हाय एवरीवन। अगर आपके बच्चे को भी खांसी, फीवर या फिर चेस्ट में कंजेशन है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू नानी दादी वाले नुस्खे और कुछ मेडिकल सजेशंस के बारे में, ताकि हम अपने बच्चे को जल्दी जल्दी ठीक कर सकें। अभी कुछ ही टाइम पहले अगस्त्या को बहुत तेज़ फीवर हो गया था एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। उससे पहले भी व्हेन ही वाज आई गेस 2.5 मंथ्स अराउंड, तब भी उसे फीवर हुआ था एंड दैट वाज इवन मोर स्कैरी। मुझे ऐसा लगता है कि जितना बच्चा छोटा होता है उतने पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो चलो लेट्स मेक दिस डिफिकल्ट टाइम थोड़ा सा इजी बाय फॉलोइंग दीज फ्यू थिंग्स। ओके, सो दोज हु डोंट नो मी एंड आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम खुशबू. I am mom of 1-year-old cute little boy Agastya, and here on this channel I am sharing my experiences which I am learning every day with my child on this motherhood journey. So I hope these experiences and these things help you guys, because I feel like there are so many things which we are confused about and we don't find the answers. So I'm here, your friend, and telling you my experiences, what worked for me and what didn't. So yeah, let's start with understanding what fever is. बुखार क्या होता है? तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लाई करता है 97 डिग्री टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। और अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर है तो उसे फीवर है, एंड अगर उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो उसे हाई फीवर है। हाई फीवर की कैटेगरी में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ऑन योर ओन। आप कोई नुस्खे, कोई मेडिसिन अपने से नहीं दीजिए बच्चे को, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बच्चे के डॉक्टर से एंड ही और शी विल टेल यू व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम एंड डू दैट। ऑल्सो इफ़ योर बेबी इज़ 3 मंथ से छोटा, तो अगर उसे 99 डिग्री से भी ऊपर है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज बच्चा जितना छोटा होता है वो उतना सेंसिटिव होता है एंड you just can't take things in your hands. So let's talk about some home remedies which we can do जब हमारे बेबी को हाई फीवर होता है. The first one is onion garlic in socks method. इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, या तो अनियन के स्लाइसेस काट कर या फिर गार्लिक को हम अपने बच्चे के सॉक्स के अंदर डालकर उसे पहना देते हैं. उससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है अनियन और गार्लिक की, उससे हमारे इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है और वो अपने बच्चे को अंदर से हील करती है और फीवर को लोअर डाउन करती है. इस बार जब अगस्त्या को 3-4 दिन कंटिन्यूस फीवर आ जा रहा था, आई ट्राइड दिस मेथड एंड इट रियली हेल्प. मेक श्योर यू ओनली पुट इट फॉर like 15 to 20 minutes because it can irritate or burn your baby's skin. ऑल्सो इफ़ योर बेबी इज़ लेस देन 5 months ओल्ड, वॉट यू कैन डू इज़, आप एक मसलिन क्लॉथ लीजिए पतला सा, आप उसके अंदर अनियन को रखिए या फिर गार्लिक, इफ़ यू आर यूजिंग दैट, आप उसको रखिए और उसके बाद आप बच्चे को सॉक्स पहनाएं, सो दैट वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एकदम नहीं आएगा स्किन से. So that you can do. And if you don't want to try onion or garlic method, what you can do is you can apply baby rub. This one is specially for babies. आप इसको थोड़ा सा लीजिए और अपने बेबी के फीट पर लगा दीजिए और उसे सॉक्स पहना के सुला दीजिए जब वो सो रहा है. इसमें 15 to 20 मिनट्स वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज इट इज़ सेफ फॉर बेबी, इससे इरिटेट नहीं होता है स्किन. एंड दिस वन इज़ सेफ फॉर बेबीज अबाउट 3 months, so you can use it. This one contains aloe vera, coconut oil, lavender and rosemary. These contains natural properties जो कि वायरल को सप्रेस करने में हेल्प करती है एंड बेबीज़ को काफ़ी रिलीफ मिलता है. I've tried this numerous times and it is also helpful, so you can try this. ऑल्सो अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 101 और 102 से ज़्यादा, डू अ नॉर्मल वाटर स्पंज. दैट थिंग ऑलवेज वर्क्स. ऑल्सो मेक श्योर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर ले, ना कि ठंडा पानी ले, बिकॉज दैट कैन शिवर योर चाइल्ड, जो कि उसे शॉक में भी डाल सकता है. सो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो. मोस्ट ऑफ द मदर्स डोंट नो दैट. मुझे भी नहीं पता था जब मेरे बच्चे को फीवर आया था. आई वॉज कन्फ्यूज कि कौन सा पानी लेना चाहिए, इतनी ठंड है, क्या मैं नॉर्मल टैप वाटर ले लूँ और ल्यूक वार्म वाटर. देन आई कंसल्टेड माई डॉक्टर और उन्होंने हमें बताया कि आपको ल्यूक वार्म वाटर नॉर्मल, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, एंड डू दैट ट्वाइस और थ्राइस अ डे टू ब्रिंग बेबी का फीवर डाउन. स्पॉन्ज सर पर, चेस्ट पर, बैक पर, फीट पर, सब जगह कीजिए. बेबी का टेम्परेचर जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता है, यू कैन डू इट, बट एक बार में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड.
अपार्ट फ्रॉम दीज, अगर बच्चे को चेस्ट में कंजेशन है तो यू कैन यूज़ अजवाइन की पोटली। वॉट यू हैव टू डू इज़, थोड़ी सी अजवाइन को लेकर उसको सेक लीजिए, उसमें थोड़ी सी गार्लिक के 1-2 क्लोव्स डाल लीजिए, आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं भी, दैट इज़ फाइन। और उसको एक पतले से मसलिन क्लॉथ में रैप कर लीजिए। जब वो थोड़ा सा वार्म हो, आप उसको चेस्ट पे उसके बच्चे के सिकाई कर दीजिए, उससे उसे रिलीफ मिलेगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो बच्चा जब सो रहा हो, आप उसके बेड साइड, पिलो साइड रख दीजिए, एंड वो नेचुरल हीलिंग से बच्चे का नोज़ जो ब्लॉक होगा वो खुलने में हेल्प करेगा। इसके अलावा देयर इज़ वन थिंग जो मैं घर में ऑयल बनाती हूँ, आई कॉल इट गोल्डन ऑयल, मैजिक ऑयल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, उसे गर्म करना है, उसमें अजवाइन, लौंग और गार्लिक के क्लोव्स डालकर थोड़ा सा, जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता है, उसको गर्म कर लेना है। एंड फिर उसका जो ऑयल होगा आप उसको छान कर आप बच्चे को मसाज कीजिए, इससे भी बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऑल्सो बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि बच्चे को फीवर भी है तो भी वो ये वाले ऑयल से मसाज करते हैं। डोंट डू दैट। मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑलरेडी गर्म तासीर का। डोंट रब एनी वार्म ऑयल जब बच्चे को ऑलरेडी फीवर होगा, बिकॉज उससे वो इंक्रीज़ ही होगा, उससे सप्रेस नहीं होगा। सो मेक श्योर आप ये ऑयल तभी यूज़ करें जब बच्चे को खांसी, कंजेशन और सर्दी हो, ना कि फीवर हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इनके अलावा यू कैन गिव बच्चे को हल्दी और तुलसी का शॉट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेफ। आप बस थोड़े से गर्म पानी में हल्दी डालें और 1-2 तुलसी के पत्ते डालें, थोड़ा सा उसे बॉईल आने तक गर्म होने दें और फिर उसे छान के थोड़ा सा बच्चे को पिला दीजिए। दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल कंजेशन में। एंड द रिसेंट वन विच आई हैव ट्राइड, अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रिकमेंड किया था बिकॉज अगस्त्या का कंजेशन जा ही नहीं रहा था। दिस इज समथिंग विच आई हैव ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट रियली वर्कड। सो इन दिस थिंग यू नीड 1 अनार, एंड आप अनार के जो छिलके होते हैं आप उन्हें सन ड्राई कर लीजिए। जब वो एकदम सूख जाए तो छिलका होगा इतना सा आप लीजिए, आप पानी गर्म कीजिए और उसमें डालिए, और जब वो पानी 1 से 2 स्पून जब बच जाए बॉईल होते होते तो आप वो बच्चे को पिला दीजिए। वो भी कंजेशन क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये सारे मेथड्स यू कैन ट्राई जब बच्चे को आपके सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर हो। And let me know if you know any other nuskhas in comment section. It will be helpful for me and other new moms. So apart from these nuskhas, you can give your baby a prescribed amount of paracetamol or Meftal P. आई एम दैट मदर जो बहुत रेजिस्ट करती है मेडिसिन देने में, बट आई लर्न द हार्ड वे दिस टाइम। आपको बच्चे को मेडिसिन देनी पड़ेगी अगर बच्चे का फीवर नहीं जा रहा है। आप नहीं अवॉइड कर सकते कुछ टाइम, एंड आपका मेन एम शुड बी कि बच्चे को फीवर ना चढ़े। मोस्ट ऑफ दीज पैरासीटामॉल और डोलो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, you can give your baby every 4 hours. So this time I did that, I had to, because डॉक्टर ने बोला था कि कुछ भी हो बच्चे को आप फीवर नहीं चढ़ने दो। तो जब फीवर हो आप टाइम टू टाइम बच्चे का फीवर चेक कीजिए, आप देखते रहिए कि बच्चे को ज़्यादा फीवर तो नहीं चढ़ रहा है। अगर चढ़ रहा है so you have to give medicine. No, you cannot do much about it. Now it's time to talk about some do's, don'ts and some myths. The first one is keep your room temperature comfortable. तो ऐसा नहीं है अगर बच्चे को फीवर है तो आपने सब एसी, पंखे सब बंद कर दिए, नहीं, मुझे भी ये नहीं पता था, बट या आपको रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल रखना है 24 to 26 डिग्री के बीच में। यू कैन बाय दैट डिवाइस जिससे आपको पता रहे कि रूम का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो रहा है। You can get a humidifier, or what you can do is just keep a bowl of water. आप वो भी रख सकते हैं to maintain the humidity of your room. These things are also very important. बच्चे को फीवर है तो बच्चे को आपने लेयर्स पे लेयर्स पहना दिए, बच्चे को पसीना आ रहा है and now you are thinking oh पसीना आता है तो फीवर उतरता है। No, this is not the case. पसीना आ रहा है तो बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, बच्चा ऑलरेडी पानी नहीं पी रहा है, ऑलरेडी खाना नहीं खा रहा है और बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। अगर बच्चे को पसीना आ रहा है आप उसकी लेयरिंग कम कीजिए। आप इतनी लेयरिंग करेंगे तो दिस इज़ नॉट हेल्पिंग योर किड, दिस इज़ जस्ट बुखार को बढ़ाने वाली चीज़ आप कर रहे हैं। सो नेवर डू दैट। डोंट ओवर ड्रेस योर बेबी,
keep your room temperature comfortable and make sure बच्चा dehydrated ना हो. So that is also our second point. Hydration is key. आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहिए, ORS दीजिए. अभी अगस्त्या कुछ नहीं खा रहा था जब उसे फीवर हुआ था. डॉक्टर सेड गिव हिम ORS. अगर वो एक बॉटल ORS पी लेता है, सो दैट इज इक्वल टू 2 meals विच ही टेक. सो गिव योर बेबी ORS, ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, वाटर. आप बच्चे को जितना हाइड्रेटेड रखेंगे उतना बेटर रहेगा. नहीं खा रहा है, डोंट पैनिक. 1-2 दिन वैसा रहेगा. ऑफर सेमी सॉलिड खिचड़ी पतली पतली जो उसे च्यू ना करनी पड़े, बिकॉज they are not liking anything this time. So try to make it easy for them. You can offer besan ka seera. That is something which helps in fever and khasi जुखाम में. So you can offer that. And the last one is monitor your baby's temperature regularly. Like every 3-4 hours check your baby's temperature. अगर आपको लग रहा है फीवर बढ़ रहा है, do something about it. आप टाइम हो गया है तो आप मेडिसिन दीजिए. सो इससे आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि अच्छा आज हर 4 घंटे में फीवर आ रहा था, आज हर 8 आवर्स में आ रहा है. सो और ऑल्सो आप अपने डॉक्टर को ये अपडेटेड रखें इस बारे में, बिकॉज कभी कभी क्या होता है हमें पता नहीं चलता है बेबी फीवर में, हम हाथ लगा के देख लेते हैं ओ नहीं है, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे. क्योंकि हमने तो डॉक्टर को बोल दिया नहीं इसको फीवर नहीं आ रहा था या आ रहा था, हमें लगा गर्म है. दैट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. वॉट यू कैन डू इज़ you can use this infrared thermometer also. This is helpful. अगर बच्चा thermometer नहीं लगवा रहा है या बहुत रो रहा है, you can buy this one. I'll put the link to it नीचे description box में. नहाने के बारे में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. बच्चे को फीवर है तो नहलाना है नहीं नहलाना है. कभी कभी पेरेंट्स सोचते ओ नहीं अभी फीवर है, 3-4 दिन नहीं नहलाते. दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट वे, बिकॉज एक डिसेंट हाइजीन मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है. बच्चे को फीवर है, बच्चा खांस रहा है, उसे जुकाम हो रहा है, उसने सेम कपड़े पहने हुए और वो जम्स बच्चे की बॉडी पर ही रहे. सो यू नीड टू चेंज योर बेबीज क्लोथ्स every day at least when he or she is sick. That will help your baby to recover jaldi. And lastly, there is so much confusion about nebulizing. Nebulize करना चाहिए नहीं करना चाहिए. I don't know about पहले के टाइम, but these days अब डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा recommend करते हैं कि नहीं अगर बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो nebulizing is the only way. अगस्त्या जब फर्स्ट टाइम बीमार हुआ था तब भी वी यूज़ नेबुलाइज़र, एंड तब वो छोटा था तो इट वाज इजी फॉर मी. आई यूज्ड दिस अपोलो वाला नेबुलाइज़र जिसमें ऐसे मैं मास्क लगा देती थी अगस्त्या को और मैं उसकी कोई भी फेवरेट राइम चला देती थी और ही यूज्ड टू सिट और वो पूरा करवा लेता था. बट दिस टाइम ओ माय गॉड, दिस टाइम इट वाज अ नाइटमेयर. इस बार अगस्त्या को इसकी आवाज़ सुनकर इतना डर लग गया था कि जैसे ही ये मशीन में ऑन करती थी ही यूज्ड टू गेट सो स्कैर्ड कि वो कुछ नहीं करने देता था, कुछ भी नहीं. मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में भी डाला था कि व्हाट टू डू, बिकॉज मैंने जब डॉक्टर को बोला कि वो नहीं करवा रहा है, ही सेड कि ओ वो तो बहुत चीज़ें नहीं करवाएगा बट इट्स योर जॉब टू डू. बट कहना इज़ आसान, करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो वो नहीं हो पा रहा था. मैंने अपनी स्टोरी में ये डाला कि आई नीड सम सजेशंस कि मैं क्या करूं. someone has suggested me to buy a portable nebulizer. I bought it from this Acusure. Let me show it to you guys. इसमें बिल्कुल साउंड नहीं आता है एंड ये बहुत कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने के लिए. आप ये कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो भी आप ये ले सकते हो. You just have to put some batteries here and यहाँ पर you have to put medicine और यहाँ पर आप माउथ पीस लगाकर easily बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं. इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है. वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. सो I have invested in these 2 nebulizer. You don't have to, just buy this one. This one is nice. I'll attach a link नीचे description box में. Okay, so Agastya is also here. Say hi, Agastya. Agastya was missing me while I was making video. तो मैंने सोचा अगस्त्या को भी यहाँ पर ले आए because ये such a cutie photo. इसको हम रोते हुए कैसे देख सकते हैं, है ना? मो
ये बर्ड देख रहा है एंड ही शोइंग यू ऑल बर्ड बट यू गाइस कैन नॉट सी इट, है ना? Okay, so if you like this video and you find it helpful and you want me to make more such videos, please do like, share and subscribe. Bye. Bye. See you in next video. Say Ago, see you in next video. You cannot say that much, Abhi. Bye.